I'm a student. Welcome to the Bharadwaj Academy, and I hope you will be happy in Corona call. तो that's a necessary. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that's very amazing. तो वो है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव. तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं. वो क्या था, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. और आज हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है. तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपली क्या होता है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, और ये नॉर्मली कहाँ से आएंगी, कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, देन ड्यू टू सुपरपोजिशन एट सम पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम while at some point intensity of light is minimum, and this phenomena is called interference of the light. वेरी सिंपल. तो ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन. अब यदि हम बात करते हैं कि इसका जो मेन पॉइंट है दैट्स सुपरपोजिशन, तो हम क्या मानते हैं कि लेट हमारे पास क्या है कि दो वेव्स हैं. तो y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 क्या है हमारे पास a साइन ओमेगा टी. लेट इसके पास क्या है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, मींस kx है. ओके क्लियर. तो अब हम कह रहे हैं कि जब ये दो वेव इस तरह आ रही हैं, अब मानो ये एक वेव थी इस तरह और ये ऐसे भागी चली आ रही है और इस पॉइंट तक आना है, और ये दूसरी वेव है और इसमें क्या है, थोड़ा सा फेज डिफरेंस है. तो आपको दिख रहा है कि ये वेव जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी, पी पॉइंट पर, यंग्स मॉडुलस के हिसाब से, यंग्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, मॉडुलस नहीं, तो क्या होगा कि ये जो वेव जा रही है यहाँ पहुंचती है, वे यहाँ पहुंचती है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है. तो लेट दिस इज द फर्स्ट इंटरफेरेंस पॉइंट. तो क्या कह देंगे, एट पॉइंट पी या एट पॉइंट सुपरपोजिशन. तो सुपरपोजिशन पॉइंट के टाइम पर तो हमें क्या लिखना है, दोनों को ऐड कर देना है. तो y क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो दोनों को हमने सिंपली जोड़ दिया. अब थोड़ा सा क्या है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको क्या है, लेट दिस इज द a और लेट दिस में बी b. अगर हमने क्या माना है, इसका एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफर था, ठीक है. तो b अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस b, तो साइन ओमेगा टी कॉस 5, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस a साइन टी. तो क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी और साइन 5, ठीक है. सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया हमने ये कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए. अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए साइन ओमेगा टी. ये क्या है, थोड़ा सा अलग ही रहेगा. और दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखो हमें अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां क्या देंगे, बी कॉस 5 साइन ओमेगा टी प्लस क्या बन जाएगा, बी साइन 5 कॉस ओमेगा टी. तो जो वेरिंग टर्म्स है उसको हमने अलग कर लिया. अब हम चाह रहे हैं कि एक वेव बन जाए, तो एक वेव बनने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर कि ए साइन ओमेगा टी, और यहां से हमने क्या करा, इन दोनों के साथ कर लेते, तो बी कॉस 5 साइन ओमेगा टी एक साथ लिखे हमने और इसको एक साथ छोड़ दिया, तो बी साइन 5 और कॉस ओमेगा टी. अब इससे क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले सकते हैं. तो हमने यहां पे क्या कॉमन लिया, तो ए नहीं ले सकते, तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया. तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस 5, ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉमन आ जाता है. अब हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, बी साइन 5 और कॉस ओमेगा टी, ठीक है. ऐसा हमने क्यों करा, देखो जो भी साइन का टर्म्स होता है, जो फंक्शन है टाइम का, वो क्या आएगा, ओमेगा टी, और जो इसकी पहले की चीजें वो सारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, ठीक है. तो हम क्या मान सकते हैं कि दिस इज द कांस्टेंट टर्म्स, और ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड. तो हमने क्या माना, इन दो टर्म्स को अलग से लेट मान लेते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट है, एक और नया कांस्टेंट मान सकते हैं. ओके, तो क्या मानेंगे, लेट ए प्लस बी कॉस 5
फाई को हमने क्या मान लिया ए, और क्या मान लिया कॉस थीटा, लेट क्या मान लिया कॉस थीटा, एंड बी साइन फाई को हमने क्या मान लिया ए साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये क्या है, दो नए कांस्टेंट है, यहाँ पे ए क्या है रियलटेंट एम्पलीट्यूड है। अब हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए तो बचा ही नहीं हमारे पास, तो क्या बचा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ए कॉस फाई, तो ए कॉस फाई, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। तो देखो अब आपको एक इक्वेशन बन जाती है कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस ए, तो ए को बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बन गए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे क्या था यहाँ साइन कॉस थीटा है, तो ये क्या है कॉस थीटा। ठीक है नहीं, कॉस थीटा यहाँ पर क्या साइन थीटा, तो क्या बन गया ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये है नई वेव की इक्वेशन, जहां पर y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके न्यू वेव को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वेव को। अब देखो हमें क्या निकालना है इसमें एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए हमने क्या करा, इन दो को जो हमने टर्म्स मान रखे हैं, एक इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको मानते हैं सेकंड, दोनों का स्क्वायर मान इसका भी स्क्वायर करते हैं और इसका भी स्क्वायर, और करके ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करने के बाद में हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहले हम इसको ऐड करते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, इन दोनों को पहले ए अलग कर लेते हैं, अब दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो जो आप करेंगे तो ए प्लस बी कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी साइन फाइव का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिंपली ए बच जाएगा, दोनों को जो ऐड करेंगे बच जाएगा। अब देखो जब इसको आप खोलेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो इसमें से और इसमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर को, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, जो हमारा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो जो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो यहां से हम क्या निकालेंगे इस रियलटेंट का एम्पलीट्यूड, रियलटेंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। तो हमारे पास देखो ये तो इसका एम्पलीट्यूड आ गया, और एक क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि इंटरफेरेंस कैसे बनता है। तो ये क्या है हमारे पास इंटरफेरेंस होने के बाद की वेव है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।